नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार सच के सामना से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आज हम ऐसे शख्सियत से हमारी मुलाकात हो गई है जिनका कि पत्रकारिता से लेकर के साहित्य विभाग में तो मतलब कि इतना ज़बरदस्त पूरे देश भर में परचम लहराते रहते हैं। और इसमें हाल ही में जो है एक साहित्य एकेडमी से पुरस्कार भी मिला है। इसके बारे में हम बेहतर जानकारी के लिए सरोज पंकज जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और साहित्य में वो कह सकते हैं आपकी पूरा हिंदुस्तान भर में ये कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहेंगे, बड़ा खुशी हुआ पूरे देश भर में जो है आप इतना काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि परचम लहरा रहे हैं। आपके शहरवासी सासाराम के लोग भी काफ़ी प्रभावित हैं, खुश हैं, क्या कहेंगे? चूँकि मूलतः मैं साहित्यकार हूँ और पत्रकारिता भी लगभग 3 दशक से मैं कर रहा हूँ। रोहतास की पत्रकारिता को लगभग 32 वर्षों से मैं देख रहा हूँ। पत्रकारिता भी एक साहित्य की विधा है। साहित्य की अनेक विधाएं हैं, उसमें एक पत्रकारिता विधा है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं बहुत दिनों से 32 वर्षों से पहले भी मैंने बताया कि 32 वर्षों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। चूँकि एक साहित्यकार होने के नाते समाज में जो कुछ भी देखता हूँ उसको कविताओं के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से समाज के सामने रखता हूँ। और कोई भी साहित्यकार का ये फ़र्ज़ होता है कि अगर कहीं भी समाज में कुरीति देखे, कहीं भी उसको लगे कि नहीं समाज विकृत हो रहा है, तो उसको रास्ते पर लाने के लिए एक साहित्यकार का दायित्व बनता है कि वो अपने कविताओं के माध्यम से, आलेखों के माध्यम से, कथा कहानियों के माध्यम से समाज को एक दिशा दें। साहित्यकार के रूप में मैं देखा हूँ कि काफ़ी सारा आपको सम्मानित किया गया है देश भर में। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं हमारे चैनल। साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से मुझे सम्मान मिला है। और अभी हाल में मुझे थावे विद्यापीठ ने पुरी में एक कार्यक्रम आयोजित कर मुझे डीलिट की मानद उपाधि दी है। मैं थावे विद्यापीठ की भूरी भूरी प्रशंसा इसके लिए करता हूं। और ये डीलिट की मानद उपाधि मेरे शोध कार्यों को देखते हुए, चूँकि शोध कार्य में भी हमारी अभिरुचि है और कई शोध आलेख हमारे आ चुके हैं और शोध कार्य के प्रति मेरा रुझान ज़्यादा है। विभिन्न विषयों का शोध कार्य मैं विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो छात्र आते हैं उनका मैं मार्गदर्शन करता हूं। और वह कोई भी विषय हो, इवन मैंने क्षेत्रीय भाषा जो छोटानागपुर की है उसमें कुड़ुक और संताली पर भी मैंने काम किया है। और ये जो मुझे डीलिट की मानद उपाधि थावे विद्यापीठ की ओर से पुरी में दी गई, इसमें भी मेरे शोध कार्यों की उत्कृष्टता को देखते हुए, शोध कार्यों को देखते हुए ही मुझे ये सम्मान दिया गया है। दूसरे प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों के हाथ से भी मैंने यहाँ तक सुना है कि काफ़ी आप में सम्मान पाए हुए हैं। जी, विभिन्न प्रदेशों में जैसे मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकार ने भी मुझे सम्मानित किया है। और भारत सरकार का जो हिंदी निदेशालय है उसकी शाखा जो उड़ीसा में है उसने भी मुझे सम्मान दिया है। और क्षेत्रीय स्तर पर जैसे जिला स्तर पर कहें तो विभिन्न जिला पदाधिकारियों ने हिंदी दिवस और विशेष अवसरों पर जैसे शेरशाह महोत्सव हुआ, बिहार दिवस हुआ, हिंदी दिवस हुआ, विभिन्न साहित्यिक आयोजनों पर मुझे जिला पदाधिकारी ने भी सम्मान दिया है और कई सम्मान मुझे मिला है। और प्रदेशों की जहाँ तक बात है, विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संगठनों ने, वो धनबाद का कोयलांचल की संस्था रही हो, वैशाली की संस्था रही हो, या उड़ीसा की संस्था रही हो, मध्य प्रदेश की संस्था रही हो, दिल्ली की संस्था रही हो, भोजपुरी अकादमी रहा हो, ये सारे जगहों से मुझे करीब 4 दर्जन से भी ज़्यादा मुझे प्रशस्ति पत्र मिला है। और मुझे खुशी होती है कि सम्मान पाकर मुझे खुशी होती है कि साहित्य के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले
40 वर्षों कह सकते हैं आप, 92 से ही इन्होंने पत्रकारिता भी संभाल रखी है। थोड़ा सा हम पत्रकारिता के बारे में जानना चाहेंगे कि चूँकि साहित्य का एक भाग है पत्रकारिता, इसमें मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो है बड़े अफसरों से क्वेश्चन जो है बहुत कम देखने को मिल रहा है। या आज के युवा पत्रकार भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चूँकि जो कल की पत्रकारिता मैंने देखी थी वो आज की पत्रकारिता नहीं है। बहुत पत्रकारिता में गिरावट आई है और जो पत्रकार कहलाने के काबिल हैं उन्हें कोई भी प्रेस उतना तवज्जो नहीं दे पाता जितना उसको देना चाहिए। अब आज के जो संवाददाता हैं, चूँकि जितने संवाद प्रेषण के काम करते हैं सब संवाददाता हैं, पत्रकार तो बहुत दूर की चीज़ है, लेकिन संवाद प्रेषण करने वाले जो संवाददाता हैं उनको प्रोफेशनल बना दिया गया है और विभिन्न अखबार के लोगों को जो उसमें अपनी टिप्पणी खबरों के माध्यम से दे सकते हैं, उससे अखबार के मैनेजमेंट को कुछ नहीं लेना देना है। आज हम देखते हैं कि पत्रकारिता की स्तर बहुत गिर गई है और बहुत ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं आज की जो युवा पीढ़ी है, अच्छा लगता है इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया आने से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से। हमारे ज़माने में जब पत्रकारिता मैंने शुरू की थी उस समय इलेक्ट्रॉनिक चैनल दूर दूर तक ज़िले में नहीं था और बाद में इलेक्ट्रॉनिक चैनल आया, फिर सोशल मीडिया का ज़माना हुआ। तो देख कर के खुशी होती है कि छोटी छोटी खबरों को भी हमारी युवा पीढ़ी के जो संवाददाता हैं उस खबरों को ले कर के और सरकार और प्रशासन तक उसको दे करके और उसमें गुणात्मक सुधार के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। मैं युवा पीढ़ी के जो हमारे संवाददाता हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता पत्रकारिता नहीं हो और पत्रकारिता बिल्कुल आईने की तरह है। जो आप देखते हैं, जैसे आईना झूठ नहीं बोलता है, आईना जिस तरह का आपका शक्ल होगा उसी तरह का आईना भी उस शक्ल को दिखाएगा। पत्रकारिता भी वही है, आईना ही की तरह है, झलकते रहता है। अगर जो समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप स्पष्ट तौर पर समाज में रखें, प्रशासन में रखें और सरकार में रखें, इसमें कहीं से कोई भेदभाव नहीं रखें। मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देता हूं कि आप अच्छी से अच्छी पत्रकारिता करें और साफ सुथरी पत्रकारिता करें। कोई भी खबर कहीं से कोई प्रभावित नहीं हो, किसी बड़े अधिकारी के प्रभाव में आकर, किसी बड़े मंत्री के प्रभाव में आकर, किसी बड़े समाज सेवी के प्रभाव में आकर हम अपनी पत्रकारिता की दिशा को बदल दें, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यही है कि पत्रकारिता एक मिशन है, प्रोफेशन नहीं है। आप इसको मिशन ही बनाए रखें। जैसा कि आपने देखा सरोज पंकज जी, ये जो वरिष्ठ पत्रकार, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत ही ज़बरदस्त जाने माने हस्ती आप कह सकते हैं कि चूँकि अभी के डेट में इनका कोई सानी नहीं है। ये आप साथ ही ये भी कह सकते हैं कि बिहार का गौरव सासाराम ही नहीं पूरे देश भर में इन्होंने जो परचम लहरा रहा है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। या और इसमें हम और भी यहाँ के एक हमारे वरिष्ठ समाज सेवी और एनसीपी के नेता और कह सकते हैं कि ये हमारे सासाराम के लिए दिन रात जो है मेहनत करते रहते हैं और अच्छा से अच्छा कुछ करने के प्रयास करते हैं। इस पर मैं जानने का प्रयास करूंगा। आपका एक बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिला कि अभी मानद उपाधि मात्र 20 लोगों को पूरा हिंदुस्तान में जो मिला, उसमें से एक सरोज पंकज जो पेशे से पत्रकार भी हैं और साहित्य के क्षेत्र में मुझे लगता है कि सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश भर में इनका परचम लहरा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? आपको चैनल को बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम आपको। और रोहतास ज़िला के लिए गौरव की बात है कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो 30 सालों से भी ज़्यादा से पत्रकारिता कर रहे हैं और बहुत बड़े साहित्यकार हैं, और इनको उड़ीसा में इनको सम्मानित किया गया है, पुरस्कार दिया गया है। तो रोहतास ज़िला के साथ साथ पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। और ये पत्रकारिता के भी क्षेत्र में जो ओरिजिनल पत्रकारिता कर रहे हैं, जिसको ओरिजिनल पत्रकार कहा जाता है ना, उसी दिशा के पत्रकार हैं।
वो बहुत खुशी होता है कि आज भी ऐसे ऐसे पत्रकार हमारे पंकज बाबा जो हैं और कुछ अन्य पत्रकार ही कुछ बचे हैं जो कि अच्छा पत्रकारिता की तरफ जाते हैं और आईना के तहत वो दिखाते हैं, जो होता है वही दिखाते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। रोहतास जिला के लिए गौरव की बात है कि ऐसे सूरज कुमार पंकज जी जैसे लोग और जन्म ले ताकि रोहतास जिला और बिहार का नाम रोशन हो। इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना हमारी तरफ से। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, आशुतोष सिंह जो कि जाने माने हस्ती हैं, इनका पूरा रोहतास भर में चर्चा होते रहता है। हालांकि सच्चाई है कि एक पार्टी से भी ये जुड़े हुए हैं जिनका नाम है एनसीपी पार्टी, लेकिन पार्टी और जाति के अलावा भी ये इतना काफ़ी पॉपुलर हैं, इतने सभी लोगों का जो है मार्गदर्शक करने का काम करते हैं। और रात में चाहे 12 बजे हो या 2 बजे हो, कभी भी जो है जनता की आवाज़ पे निकल जाते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो है, चूँकि आप स्थानीय सासाराम को बहुत करीब से देखते हैं, सासाराम में मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने नगर आयुक्त से भी मैंने लिया था इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि नहीं सब कुछ बेहतर होगा और मैंने लगेगा कि नहीं कुछ काम हुआ है, लेकिन असमंजस मैंने अभी भी बरकरार है। क्या वाकई बेहतर हो पाएगा? चूँकि बिल्कुल नरकीय स्थिति हो जाती है और बरसात जैसे ही शुरू होता है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, सासाराम नगर निगम जो क्षेत्र है, ये यहाँ के लोगों को श्राप मिला हुआ है जी कि यहाँ के लोग जो प्रतिनिधि चुनते हैं अपना, वो जीतते ही वो पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। पूर्व में भी सासाराम नगर निगम से पहले नगर परिषद था और उसका चेयरमैन उप चेयरमैन जेल गए हैं।